रात के करीब 12 बज रहे हैं और आज चांदनी रात है। आज सैंडी बहुत खुश लग रहा है क्योंकि उसकी नई जॉब लगी है। तभी उसके फ़ोन का रिंग बजता है तो देखता है कि यह तो बिल्लू का फ़ोन है। हाँ बिल्लू, बोलो इतनी रात को क्यों फ़ोन किया? सैंडी, मैंने रात में इसलिए फ़ोन किया है क्योंकि आज तुम्हारी नई जॉब लगी है। पार्टी कब दे रहे हो? अरे बिल्लू, पहले सैलरी तो आने दो, तब ले लेना पार्टी। अरे नहीं सैंडी, आज ही पार्टी चाहिए। हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। आज रात हम खूब मज़े करेंगे। चलो ठीक है, आ जाओ मेरे घर। हम सब मिलकर पार्टी करेंगे और गेम भी खेलेंगे। तभी बेल बजता है और सैंडी सोचता है कि कौन हो सकता है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, शायद किसी ने मजाक किया है मेरे साथ। पड़ोसी के बच्चे भी बहुत शैतान हैं। और इधर बिल्लू और टिल्लू सैंडी के घर के लिए निकल जाते हैं। बिल्लू और टिल्लू देखते हैं कि सैंडी तो बाहर खड़ा है। तभी बिल्लू बोलता है कि अरे टिल्लू, सैंडी इतनी रात को बाहर क्यों खड़ा है? हाँ बिल्लू, मुझे नहीं पता सैंडी बाहर क्यों खड़ा है। चलो सैंडी से पूछते हैं वो बाहर क्या कर रहा है। अरे सैंडी, तुम हमारा बाहर क्यों इंतज़ार कर रहे हो? तुम्हें तो पता ही था हम आने वाले हैं, और वैसे भी तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। अरे नहीं बिल्लू, मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। किसी ने बेल बजाकर मेरे साथ मस्ती किया था, मैं उसे ही देखने आया था। अच्छा, तो तुम हमारा इंतज़ार नहीं कर रहे थे? वो तो हमें पता ही है तुम कितने बड़े कंजूस हो, पार्टी देने के नाम से ही छुप जाते हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मुझे कंजूस क्यों कह रहे हो? मैं पार्टी देने से नहीं डरता, और वैसे भी अब तो मेरी जॉब भी लग गई है। अब मैं नहीं डरूंगा। चलो घर के अंदर चलते हैं, पार्टी करेंगे और गेम भी खेलेंगे। सैंडी अपने दोस्तों को अपने घर के अंदर ले जाता है। फिर से बेल की आवाज़ आती है तो सैंडी गुस्से में बोलता है कि ये वही शैतान बच्चा हो सकता है। जैसे ही तीनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की उनसे मदद मांग रही है। तभी टिल्लू बोलता है कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? रात में अकेले बाहर निकलना किसी खतरे से कम नहीं है। यहाँ तो आसपास घने जंगल हैं और जंगली जानवर भी रहते हैं। मेरा नाम पिंकी है। मैं मेरे भाई के साथ नानी के घर जा रही थी। किसी ने रास्ते में मेरे भाई को किडनैप कर लिया है। प्लीज़ आप लोग मेरे भाई को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मेरे भाई के साथ क्या करेगा। बिल्लू बोलता है टिल्लू से कि अरे ये किडनैपिंग का काम तो जोसेफ करता है और वो बहुत खतरनाक भी है। आज तक जितनी भी किडनैपिंग हुई है उनमें से कोई नहीं मिला। पता नहीं जोसेफ उनके साथ क्या करता है। हाँ बिल्लू, तुम ठीक कह रहे हो। हमारा पड़ोस का बच्चा भी किडनैप हुआ था, आज तक उसका भी पता नहीं लगा है। अरे टिल्लू, तब तो हमें पिंकी के भाई को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। पता नहीं जोसेफ दी किडनैपर उन बच्चों के साथ क्या करता है। जोसेफ बहुत खतरनाक है, वो बच्चों को भी नहीं छोड़ता। तभी तीनों पिंकी के भाई को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बिल्लू, तुम्हें क्या लगता है कि जोसेफ द किडनैपर हमें मिलेगा कि नहीं? क्योंकि वो आज तक किसी को नहीं दिखा, और जिसे दिखा है वो जिंदा नहीं बचा है। नहीं टिल्लू, हमें जोसेफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जोसेफ इसी जंगल में रहता है और उसका ठिकाना भी इसी जंगल के आसपास ही है। क्योंकि पिछले महीने इसी जंगल में किसी की लाश मिली थी। पक्का है जोसेफ इसी जंगल में होगा। कुछ दूर जाते ही तीनों को एक वैन दिखती है। तीनों उस वैन को देखने के लिए गाड़ी से उतर जाते हैं। तभी बिल्लू कहता है कि इतने घने जंगल में किसकी वैन खड़ी है? कौन हो सकता है यहाँ? इतने घने जंगल में तो काफ़ी सारे जंगली जानवर रहते हैं। अरे नहीं बिल्लू, तुम गलत सोच रहे हो। तुमने ही तो कहा था कि इस जंगल में जोसेफ द किडनैपर रहता है। ज़रूर ये उसकी गाड़ी होगी। फिर आपस में बात करते हुए बिल्लू, टिल्लू और सैंडी जोसेफ द किडनैपर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बिल्लू, टिल्लू और सैंडी तीनों जोसेफ द किडनैपर को ढूंढने जा रहे हैं।
ये तीनों जब भी एक साथ जाते हैं तो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हैं और इतने घने जंगल में पता नहीं वो जोसेफ द किडनैपर को ढूंढ पाएंगे या नहीं, कहीं इनका ही शिकार ना हो जाए। तभी टिल्लू बोलता है कि अगर हम तीनों साथ में ढूंढेंगे तो जोसेफ हमें जल्दी नहीं मिलेगा, हमें अलग अलग होकर उसे ढूंढना चाहिए। फिर ये तीनों उसे ढूंढने के लिए अलग हो जाते हैं। सैंडी कभी जंगल में अकेले नहीं गया है। आज पता नहीं सैंडी अकेले जोसेफ द किडनैपर को ढूंढने क्यों निकल गया। सैंडी को तो अंधेरे में बहुत डर लगता है। कुछ दूर आते ही सैंडी को किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो डर के वहीं रुक जाता है। और बिल्लू भी चलते चलते रुक जाता है, पता नहीं उसने क्या देख लिया। बिल्लू जोसेफ द किडनैपर को देखकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। क्या बिल्लू, टिल्लू और सैंडी जोसेफ द किडनैपर का सामना कर पाएंगे या जोसेफ द किडनैपर उन्हें मार देगा? यह आपको अगले पार्ट में पता चलेगा।